हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ को। अब ये हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है, चलिए देखते हैं हमारा ओम लॉ के बारे में। ओम्स लॉ हमारा ये बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि करंट के क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का हमारा सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। एक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, इस वाले कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा ओम्स लॉ पे एक फॉर्मूला बन के आता है। क्या बन के आता है हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर क्या आता है हमारा, इसका फॉर्मूला आ जाता है। ये मतलब तेरे मतलब वी इक्वल टू मतलब मतलब अरे ये तुम क्या मतलब करा है, देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर क्या हो जाता है, इसका हमारा फॉर्मूला आ जाता है। V क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। I होता है हमारा करंट, R होता है हमारा रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अगर 1.5 है तो करंट इसमें 1 दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट बढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, फिर करंट बढ़ा, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक को बढ़ाएंगे तो हमारा एक भी उससे ऊपर की वैल्यू में जाता है। अब ये हमारा देख लो कांस्टेंट प्राप्त होता है, वी जो है प्रोपोर्शनल होता है आई के। ये जो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, इसमें हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारा, अब इसका एक बार एग्जाम में तो हमारा पूछेगा कि डेफिनेशन बताओ, हमारा ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या होगा। तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन हम ये लिखेंगे, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस P अक्रॉस द एंड ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी मेटेलिक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर करंट के, इसके करंट के जो करंट वो उसमें फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होता है हमारा टेम्परेचर जो है रिमेन सेम, यानी टेम्परेचर हमारा सेम होता है। ये मतलब तेरे मतलब समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। चलो आगे देखो, कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं समझना है, पूरा समझना है, पूरा पूरा। देखो वी और आई का ग्राफ हमारा क्या होता है, वी आई ग्राफ हम क्या बोलते हैं, देखो ये हमारा होता है वी, ये होता है हमारा आई। ये हमारा कांस्टेंट निकलता है, कांस्टेंट फ्लो। ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ होता है। लोग कैसे लिखते हैं हम, वाई अपॉन एक्स, यानी ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स, यानी क्या लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बी अपॉन आई करेंट। तो ये हमारा क्या हो जाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो वी वोल्टेज अपॉन करेंट अगर करेंगे हम, वोल्टेज अपॉन करेंट, इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है। यानी हम इससे ये कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारा एंगल ज़्यादा होगा, हमारा स्लोप भी ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्या होगा हमारा, हमारे इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं हमारा, इसमें आगे देखते थे ये कुछ क्वेश्चन है उसी पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर, वैसे आंसर को मार्क किया हुआ है, इन इस पे कॉन्सेप्ट क्या लगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आगे देखते हैं हम। ये मतलब तेरे मतलब आप बता दो क्वेश्चन। चलो आप खुद से सॉल्व करना। चलो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमारा दो तरह का रजिस्टेंस होता है। रजिस्टेंस का तो बात हमने कर लिया क्या होता है, अब रजिस्टेंस भी किस तरह का होता है, तो हमारा दो तरह का रजिस्टेंस होता है। एक होता है हमारा सीरीज, एक होता है हमारा पैरेलल। सीरीज में क्या होता है हमारा, सीरीज में सारा रजिस्टेंस जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है। यदि ये होता है हमारा R1, ये होता है R2, ये होता है R3, ये तरह से क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। पैरेलल में क्या होता है हमारा, ये एक दूसरे के नीचे 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 क्या है, पैरेलल जुड़ा रहता है। सीरीज में हमारा क्या होता है, करंट हमारा इसमें सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R के जितना भी रजिस्टेंस है सबको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या इसमें आ जाता है रजिस्टेंस, आंसर आ जाता है सीरीज में। पैरेलल में ऐसा नहीं रहता है, पैरेलल में 1/R अगर लिखते हैं उसको कैसे बराबर करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देते हैं, क्योंकि करंट हमारा डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हमारा सेम होता है, और क्या सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे क्या बोल रहा है। ये मतलब तेरे मतलब रजिस्टर से मतलब कंफ्यूजन हो गई ऐसा सीरीज पैनल। चलो आगे देखो समझ आ जाएगा। अब ये हमारा क्या बोल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, सीरीज का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल।
क्यों सीरीज में, क्योंकि हम जोड़ते हैं। ये देखो 6 और 3 को लगाते हैं और दोनों फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, प्लस 3 यानी 9 होता है इसका रेजिस्टेंस। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, हमारा 6 और 9 को लिख दिए, 1/6 अपॉन प्लस 1/3 लिखेंगे, सो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में होता है, सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होता है हमारा पैरेलल में, यानी पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। ये देखो हमारा पैरेलल था। इफेक्ट ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। यानी क्या होता है, हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है किसके, पैरेलल वाले से। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।